हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 156 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। यह क्वेश्चन आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ये आपको बताना है। ए है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, बी है डॉक्टर बी.ए. स्मिथ, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर एस.सी. राय चौधरी, डी है डॉक्टर के.पी. जायसवाल। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ। डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या है, भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। तो ऑप्शन बी आपका ठीक है, बी.ए. स्मिथ आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। वह कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देखकर विसेंट स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो विसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ये याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ कहें या बी.ए. स्मिथ कहें, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ, आप दोनों एक ही है। तो याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो अभी आपने देखा किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो बी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही था आपका, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? कौन सा सम्राट है जो कुशल संगीतज्ञ भी था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है आपका समुद्रगुप्त प्रथम, डी है आपका अशोक। तो इसमें से आंसर आपका जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त, ये प्रथम कुछ नहीं, तो समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। जो सम्राट समुद्रगुप्त ऐसा सम्राट था जो कुशल संगीतज्ञ भी था, ये याद रखिएगा। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसके बाद जैसे चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है, इसके 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा, 9 रत्न। और अशोक का जो है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग का क्या है, विवरण है। तो ये याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल है वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक है। इसके समय में गुप्त साम्राज्य जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसका जो समुद्रगुप्त है उसके शासनकाल में जो गुप्त वंश का विस्तार हुआ साम्राज्य का, वो सबसे ज़्यादा हुआ। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। वीणा बजाते हुए उसको क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, मतलब उसके सिक्के जो प्राप्त होते हैं उस पर क्या है, मुद्रित अप्रतिरथ व्याग पराक्रमांक जैसे विरुद्ध उसके गौरवमय जीवन पर स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उस पे उसने बहुत से उपाधियां धारण की है। उसमें क्या है, लिखा गया है, जैसे उपाधि के तौर पे अप्रतिरथ उपाधि उसने धारण की है। इसके बाद उसने व्याग पराक्रमांक उपाधि धारण की है और पराक्रमांक भी उपाधि है। तो इस प्रकार इसकी ये उपाधियां थी। आगे चलते हैं। तो समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। जो समुद्रगुप्त क्या था, वो कवियों का संगीतज्ञ और इसके बाद विद्या का क्या करता था, संरक्षण देता था उनको। ये भी याद रखिएगा। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। उसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा। आगे इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु का उल्लेख मिलता है।
जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है या प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या है, समुद्रगुप्त की उपाधि जो है धर्म प्रचार बंधु का उल्लेख मिलता है। मतलब समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु के तौर पर भी उपाधि धारण किया हुआ बताया गया है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त जो है उसने एक भिक्षु को भी संरक्षण दिया, उस भिक्षु का नाम था वसुबंधु, तो वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका 54 नंबर क्वेश्चन है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? ये आपको बताना है कि जो हस्तिवर्मा है वो कहाँ का शासक है। एक मिनट, तो हस्तिवर्मा दोस्तों कहाँ का शासक है ये बताना है। कौशल का, वेगी का, कोराल का या सांची का? तो 54 का आंसर जाएगा बी के साथ, वेगी का शासक था। जो हस्तिवर्मा है वो कहाँ का शासक था? तो वेगी का शासक था। क्वेश्चन आपका था कि समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? जो हस्तिवर्मा है वो पराजित हुआ था समुद्रगुप्त द्वारा, और वो कहाँ का शासक था? तो वो वेगी का शासक था, याद रखिएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा हस्तिवर्मा वेगी का शासक था। अन्य तथ्य देखते हैं तो वेगी कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच में स्थित नेल्लोर के उत्तर में पेंडड वेगी नाम से स्थान है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय की थी, जिसमें 12 राज्यों जो है शासक को पराजित किया था। हस्तिवर्मा भी उनमें से एक है। ये 12 शासक जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ की विजय की थी। तो दक्षिण पथ की विजय में कितने राजाओं की विजय की थी ये पूछा जाता है। तो 12 जो शासक थे उनकी विजय की थी, उसमें हस्तिवर्मा का भी नाम है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय जो कांची था उसका राजा कौन था ये बताना है। ए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी है नीलराज, सी है हस्तिवर्मन, डी है मंटराज। तो आंसर ए सही हो जाएगा विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है वो कांची का राजा था। तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त, याद रखिएगा विष्णुगुप्त कांची का राजा था, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, व्याख्या। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय जो कांची का शासक था वो कौन था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त संभवतः पल्लव वंशी राजा था। जो विष्णुगुप्त है वो संभवतः क्या है? पल्लव वंशी राजा था। कांची मद्रास स्थित कांचीपुरम में है। जो कांची है वो मद्रास स्थित कांचीवरम है। कांची मद्रास स्थित कांचीवरम है। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कांची का विष्णुगुप्त भी शामिल था। काशी का विष्णुगुप्त भी शामिल था, और उससे पहले हम पढ़े थे तो जो आपका वेगी का हस्तिवर्मा था वो भी उसमें शामिल था। समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि समुद्रगुप्त की दक्षिणी विजय को धर्म विजय की संज्ञा किसने दी थी? तो वो राय चौधरी ने दी है, ये याद रखिएगा, राय चौधरी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की क्या किया है? संज्ञा प्रदान की है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? अभी हमने ऊपर देखा था, तो कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? तो विष्णुगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? देवराज नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका कनिष्क, बी है गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी है अशोक, डी है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देव राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो निम्नलिखित किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? तो वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो ऑप्शन डी आपका सही है।
व्याख्या देख लीजिए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण सांची व वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, एक ही बात है। और इसका अन्य नाम जैसे देवगुप्त भी है और उसका देवराज भी नाम है और देवश्री भी नाम मिलता है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 58 नंबर है MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का शासक था? अभी हमने ऊपर देखा था, तो विष्णुगुप्त आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा, सी सही है आंसर। 59 नंबर है MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एक क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? श्रीलंका का राजा कौन था? चंद्रवीर, विजयबाहु, महेंद्र, मेघवर्ण। तो मेघवर्ण आपका आंसर हो जाएगा डी। मेघवर्ण जो है वो समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था। और इसके बाद ये महेंद्र की बात करते हैं। महेंद्र जैसे पंचम आ जाए, पंचम किसके समय का शासन काल वो था? श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम जब था, ये पंचम आ जाए तो एक किसके समय? तो राजेंद्र जो थे चोल वंश में राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम के समय में एक क्या था? महेंद्र प्रथम क्या थे? शासक थे श्रीलंका के। और इस समय समुद्रगुप्त की बात की जा रही है, तो इस समय कौन था? मेघवर्ण था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देखते हैं। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक मेघवर्ण था। समुद्रगुप्त के समय 350 ईस्वी में लंका के राजा मेघवर्ण ने बोध गया में लंका निवासी बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण मेघवर्ण ने किसके शासन काल में करवाया है? तो समुद्रगुप्त के शासन काल में करवाया है और समुद्रगुप्त द्वारा उसकी भूमि दी गई थी। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है और PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। नोट में देखते हैं तो गया और नालंदा से प्राप्त 2 ताम्रपत्र लेखों जिससे क्रमशः गुप्त संवत 9 और 5वीं की तिथि अंकित है। गया और नालंदा दोनों से जो गया से प्राप्त है उसकी गुप्त संवत 9 है और जो नालंदा से ताम्रपत्र प्राप्त है उसकी 5 है गुप्त संवत। इसमें समुद्रगुप्त का नाम तथा उसकी कुछ उपलब्धियों का उल्लेख है या उल्लिखित है। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को भी क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। और यहाँ पे ए भी विरोधी मतलब आपका उपाधि धारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कर रहा है। तो इसमें समुद्रगुप्त भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप किसको करेंगे? परम भागवत आप विक्रमादित्य को ही करेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा गया है। किंतु इन लेखों में भाषा तथा व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां हैं और तिथि भी भ्रामक है। अतः फ्लीट, DC सरकार आदि विद्वानों ने इन दोनों ही ताम्रपत्रों को जाली घोषित किया है। इसीलिए क्या है, आप किसको मानेंगे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही मानेंगे जिसने परम भागवत की क्या है? उपाधि धारण की थी। तो इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।